वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेकअप के बाद एक और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट वो ये है कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में जहाँ काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है, सब कुछ वक्त पर काबिज हो चुका है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज क्या होने वाली चीज़ है वो हमारी सेहत है। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे ज़िंदगी कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो, आपने फ़िटनेस, अपनी जिम का ख्याल रखना है, उसके लिए वक्त निकालना है। और फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा दिखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और जैसे हमने पहले मेकअप की बात की, तो बस आपने मेकअप लगा लिया तो आप अच्छा दिखेंगे। जिस्मानी सेहत भी आपकी होती है, जिस्मानी ताकत भी ज़रूरी होती है, फिर आपकी मेंटल जो प्रिपरेशन होती है वो मेंटली आपका सुकून भी ज़रूरी है, रोज़मर्रा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का भी जरिया है। और बाकायदा वर्जिश ना सिर्फ बीमारियों से बचाती है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी आपकी बढ़ जाती है। ज़हनी दबाव आपका कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इंसान को ज़्यादा तवानाई मिलती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी मसरूफ़ रूटीन में खुद को भूल जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ नवीद सिद्दीकी मौजूद हैं, ये भी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। इनके साथ बेनिस ज़फ़ीर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक ख़वातीन का सेगमेंट आप इनके साथ करेंगी, मैं ज़रा थोड़ा सा मर्दों की बात करूँगी। नवीद, सबसे पहले कॉल्स भी अनाउंस कर देते हैं, कॉल्स थोड़ी देर में मैं अनाउंस कर देता हूँ। नवीद, मुझे ये बताइएगा कि आप आए और आपने मुझे आके पूछा कि जब मैं आया था तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि यार वक्त ही नहीं होता। ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है कि फिटनेस के लिए हम वक्त नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? फिटनेस बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसमें केयरलेस क्यों हैं? क्योंकि मेरी नज़र में ये है कि आपको फ़िटनेस का इम्पैक्ट जो है ना वो डेली नहीं मिलता। हमारी लाइफ में हमें शॉर्टकट्स अचीव करने पे सोशल मीडिया में ऐसी हम सिचुएशंस देखते हैं जिसमें लोग इंस्टेंट क्विक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फिटनेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लोग आजकल ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ट्रेडिंग कर लें, बट लॉन्ग टर्म जो इंसान को सक्सेस बनाती है सक्सेसफुल, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको रातों रात नहीं आता, सालों लग जाते हैं उसमें। तो इसीलिए हम वो इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ हमारा माइंड जाता ही नहीं। हमारा माइंड जाता है अगले हफ्ते, बिल्कुल ऐसे अगले महीने। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कट करूँगी, यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। सिर्फ कॉलिंग अनाउंस कर देता हूँ मैं आपको। 051-890-1008 ये हमारा एक नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, बिनी से भी सवाल कर सकते हैं, नवीद से भी सवाल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। जी नवीद, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं बात करता हूँ इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इट टेक्स टाइम। जब आप जितना ज़्यादा आप जो है वो एक चीज़ पर डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप आज लेट्स से आपकी एज क्या है, मैं इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करूँ, लेट्स से एज क्या है? 34 है। तो अगर आप लेट्स से आज स्टार्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ईच ईयर आप अपनी लाइफ का कुछ मंथ्स जो है वो आगे से कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 44 में, जो आपके जॉइंट्स की लेट्स आप एक्सरसाइज और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं, अपनी रिकवरी का ख्याल करते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल का ख्याल करते हैं, तो 10 साल के बाद लेट्स से जो 44 में जो आपकी सिचुएशन होगी वो आज की चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आज अपने लाइफ में आज आपने क्या चेंजेस रखे हुए थे, किन चीज़ों से आपने ख्याल किया था, क्या आपके डिसिप्लिन्स थे। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, इसीलिए जो है ना वो लोग उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं करते। सही हो गया। अच्छा बिनेश, बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो नहीं निकलती घर से बाहर। मतलब अगर 100 में से अगर हम रेशो देखें तो 70% ऐसी हैं जो जिम जाती हैं, लेकिन बीच में 30% ऐसी भी हैं जो घरों में रहती हैं। उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए? इसको वाइस वर्सा कर लें कि 70% घर में होती है, 30% जिम में जाती है। हाँ, ऐसे भी है, लेकिन यंग जनरेशन में थोड़ा सा रुझान है कि वो जा रही हैं। 70% आप रखें कि वो जाती हैं, 30% जो बड़ी थोड़ी एज की हैं उनको फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? देखें, जो फिटनेस है ना, जैसे नवीद ने कहा कि इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर फीमेल की हम स्टार्ट से ही अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि फ़िटनेस उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे जाके हमें उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप फिटनेस की तरफ जाएं या आप किसी और चीज़ की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। तो हमें जो है वो उन्हें स्टार्ट से ही जो है वो फिटनेस की तरफ लाना पड़ेगा। वो बेशक हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जैसे जैसे एज करें। देखिए, एक माँ है, उसने अपने बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट से संभाला है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर वो उसके फिटनेस का हम ध्यान नहीं रख रहे तो हम किसके फिटनेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने बात की कि 30% जो है वो जिम आ रही और 70% नहीं आ रही, तो वो घर पे रह के भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको देखते हुए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको बता सकते हैं कि आप ये फिजिकल एक्टिविटीज़ घर पे करें। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताइएगा कि यंग गर्ल्स की तो गज़ल ने बात कर ली है, अब मैं बात कर रहा हूँ माओं की, जिनकी उम्र आप ये कह सकते हैं 50+ हो चुकी है, 55 है, 60 है। वो अगर जिम में आती हैं तो उनकी एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल यंग लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। उनको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? देखें, जब पहले वो हमारे पास आती हैं
हम उनकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि उनके इश्यूज़ क्या है। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे एज होता है तो हमारा जो मसल है वो लॉस होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उनकी असेसमेंट करनी है कि उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, क्या उनका मसल प्रिजर्व है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह है उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। सही हो गया। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम ख़वातीन की बात करते हैं तो इन माय ओपिनियन ख़वातीन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट कि औरत ने 9 महीने प्रेगनेंसी पीरियड से गुजरना है किसी न किसी टाइम पे, तो उसमें उसकी जो पेल्विक एरिया है, लोअर बैक का एरिया है और जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है ताकि वो 9 महीने का प्रोसेस स्मूथ हो और बच्चे की हेल्थ के लिए भी वो बेहतर है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल प्रेगनेंसी के प्रोसेसेस मुश्किल हो रहे हैं। औरतों की ख़राब रूटीन, उनका क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल हाई होना, नींद पे फोकस ना करना या एक्सरसाइज पे फोकस ना करना, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी अंडरलाइंग फैक्टर ये है। और वो तो ये भी कहती हैं कि हमें जिम जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम घरेलू काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हम घर में काम करती हैं, सो जिम जाके भी तो हमने यही करना। उसकी ये वजह है कि वो क्या कहते हैं, वो उनके बेसिकली एक्सरसाइज जो है ना, इट्स अ मेडिटेशन प्रोसेस। उसमें आप उस टाइम पे आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप नॉर्मल दिन की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी और एक्सरसाइज में ये फ़र्क है। एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को एक मुशक्कत से, एक टॉर्चर से शॉर्ट टर्म गुजार रहे होते हैं और आपका माइंड कनेक्टेड होता है कि आप किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। लेट से वो कार्डियो हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, बट ये जो आप बात करें वो एक्टिविटी की है। वो ख़वातीन उस ओवरऑल दिन की वॉकिंग सिस्टम को और एक्टिविटी को कि 5 मिनट इधर कर लिया, 15 मिनट इधर कर लिया, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड नहीं है। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो कोई पार्ट नहीं है, वो ब्रेन है। जितना आपका ब्रेन अलर्ट होगा, उसको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस रीजनिंग के लिए कर रहा हूँ। जब आप खाना बनाती हैं आप ये तो नहीं सोचती कि मैं जो है वो आज इस खाने बनाने से, हांडी उठाने से मेरा जो है वो ये एल्बो का जॉइंट या शोल्डर का जॉइंट स्ट्रांग होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रही होती है तो आप उस पर फोकस कर रही होती है, तो हेंस आपका ब्रेन उसके साथ कनेक्ट कर पाता है और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए वो न्यूट्रिशन भेज पाता है। सही। अच्छा बेनिश, जो हमारी माएँ हैं वो नहीं आ सकती, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, जिम में नहीं जा सकती, उनके लिए घरेलू एक्सरसाइज किस तरह से होनी चाहिए, क्या कुछ करें? जैसे जैसे एज करती है ना फीमेल, ठीक है, तो उनका मसल लॉस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो घर पे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हैं। जैसे पहले मैंने कहा अगर उनके जॉइंट्स वगैरह के इश्यूज हैं तो सबसे पहले तो हम उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करेंगे, ठीक है, कि वो फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है वो अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाएं। उसके बाद वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे कोई भी रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, घर पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज़ है उसके साथ वो वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हैं। यस, लाइक सिंपल, अगर मेरे पास 2 बॉटल्स हैं और मैं उसके साथ कर्ल कर रही हूँ तो वो मेरी स्ट्रेंथन कर रहा है बाइसेप को, तो जो डेली एक्टिविटीज़ में कर रही हूँ, चीज़ें उठा रही हूँ, तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यही सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो एजेड खवातीन है उन पे। सही हो गया। ये सप्लीमेंट पाउडर्स वगैरह ये आप करती हैं डाइट के लिए? देखिए अगर वो न्यूट्रिशन जो है अपनी पूरी कर सकते हैं अपनी डाइट से तो वो इस तरफ ना जाएं, ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी डेली रूटीन उनकी इतनी ज़्यादा टफ है या मसरूफ़ है, ठीक है, कि वो अपनी जो डेली खुराक है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, कुछ लोग जो है वो गोश्त नहीं खाते, ठीक है, तो उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर या उस तरफ जाएं, ठीक है, लेकिन अगर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो अपने फूड से पूरा कर रहे हैं तो फिर बेशक वो उस तरफ ना जाएं। और जो बात नवीद ने की है कि इट्स ऑल अबाउट हियर, सो आप ये कह रही हैं कि घर में भी तो आप कर सकती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली जब आप आधा घंटा निकाल के जिम जाएंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा आपके लिए सूदमंद साबित होगा इंस्टेड ऑफ, क्योंकि घर में तो कोई भी चीज हम किसी भी वक्त स्किप कर सकते हैं। यस, देखिए सबसे पहले ना आपने अपनी बॉडी को मूव करना है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से स्टार्ट करें कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो कि मैंने कम से कम अपने लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली ज़ाहिर बात है आपको एक इंस्ट्रक्टर की या आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है जो आपको लॉन्ग टर्म लेकर चले, ठीक है। पहले जैसे आपने बात की कि एक्टिविटी की कि घर पे वो काम कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, तो जो एक्सरसाइज है वो उनके एक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है, वो अच्छी एफिशिएंटली जो भी उनके काम है, जैसे जैसे वो एज कर रही हैं उनके एक्टिविटी लेवल्स कम होते जा रहे हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर रही, ठीक है, तो अगर वो अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगी, इनकॉर्पोरेट करेंगी अपनी रूटीन में, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो लाइक अच्छी होती जाएगी, वो ज्यादा एफिशिएंटली अपने काम कर सकेंगी। वॉक कितनी होनी चाहिए जल्दी से मुझे बताइएगा, थोड़ी सी एजेड खवातीन होती हैं उनके लिए वॉक डेली बेसिस पे? देखिए वॉक डेली बेसिस पे वो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, 20 अभी स्टार्ट करना है तो 10 मिनट्स से स्टार्ट कर लें, देन स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज कर लें, ठीक है। सही हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, आपका जो क्वेश्चन था कि जिम ज़रूरी है, तो जिम का इसके साथ कोई नहीं है लिंक,
यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। आपके पास रिसोर्सेज है, आपने उसमें बेस्ट करना उनको है। utilize अब करना। खवातीन है, उनके 3 बच्चे, उन्होंने बच्चों को देखना है, तो वो जिम के लिए नहीं टाइम निकाल सकती, तो घर उनके में ही कर साथ- सकती घर में ही हैं। कर सकती हैं। बच्चा सो रहा है तो वो टाइम लेकिन एक निकाल कर ले। स्पेसिफिक टाइम जरूर निकालना हाँ, चाहिए ताकि definitely, उनको आपके ब्रेन को brain पता हो को कि ये informative हो एक्सरसाइज कि कर हाँ। रही हैं, कोई और वो एक्टिविटी जैसे कर रही हैं। बिनिश ने बिल्कुल, कहा ना, अगर आपके पास बिल्कुल। बॉटल्स भी हैं आप उनके साथ भी कर सकते एग्जैक्टली। हैं। और अब तो ये रुझान आ गया, खवातीन जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करती ले हैं। रही हैं बिल्कुल। सही हो गया। नवीद आपका बहुत शुक्रिया, बेनिश आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन और ज़ात, ये था हमारा फिटनेस के हवाले से सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।